नंबर 9 पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति के प्रॉब्लम नंबर 9 पर त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो, ठीक है, हो तो निम्न लिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको यहाँ पे 1 दिया है sin a cos c प्लस यहाँ पे है cos a sin c, दूसरा है आपका cos a, ठीक है, cos c माइनस sin a sin c। यह दो प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे हल। तो हमें गिवन दैट है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है देखिए, tan क्या दिया है, tan a इक्वल टू 1/√3। अब हम जानते हैं एक फार्मूला आपको बताए थे लाल बटे कक्का से, ठीक है, कि इसका यूज हम करते हैं, क्या है, ट्रेंगल पहले बनाएंगे। हमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें बी समकोण है, यहाँ पे हमने ए माना, ए सी माना, यह एंगल मेरा सी हो गया। ध्यान दीजिए यह समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको देखिए लाल बटे कक्का का यूज क्या करना है, लंब, जो यहाँ पे 1 है यह लंब दिया है, ठीक है, और कर्ण आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कर्ण है आधार, आधार आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे √3 दिया गया है, ठीक है। तो यह √3 आपका आधार हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, कर्ण को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कर्ण को फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, कर्ण को। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कर्ण AC², ठीक है, तब यहाँ पे आधार का स्क्वायर होता है, मतलब BC का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर। लंब क्या है आपका AB, ठीक है। तो आप AC² जो फाइंड करेंगे तो AB का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए, AB का वैल्यू ऑलरेडी n है और BC का क्या है, √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 1, ध्यान दीजिएगा। तो AC का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो AC इक्वल टू आप लिख सकते हैं √4, या AC इक्वल टू ए क्या होगा, √ से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो AC का वैल्यू आपको 2 आया, यह वैल्यू आपको 2 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, जब AC आपको यहाँ पे मिल गया है तो आप क्या कर सकते हैं, साइन और कास का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन, ये ध्यान दीजिए, एक में एंगल A लिया गया है, एक में C, तो पहले हम एंगल यहाँ पे C लिए हैं, तो कास C का हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कास C, तो यह एंगल है, तो कास, अब कास का क्या होता है, आपको जानते हैं कि क्या होता है, आधार अपान कर्ण। तो आधार क्या है, √3 है, ठीक है। तो आधार यहाँ पे √3 होगा और कर्ण आपका 2 आया है, तो यह cos C का वैल्यू √3/2, ये cos C का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे sin A, मतलब इसको एंगल मानेंगे और क्या करेंगे, sin A का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सब यही पैरामीटर रहेंगे, लेकिन अब इसको एंगल मानेंगे। जब इसको एंगल मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। हम इसको अलग से बना लेते हैं फिगर, जिससे कि क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे हम दूसरे के लिए यहाँ पे ट्रेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो यह राइट एंगल ट्रेंगल भी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बी, देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल बी ही होगा। इस एंगल को हमने ए बना लिया है, इसको सी बना लिया है। ध्यान दीजिएगा हमारा बी का, ध्यान दीजिए, जो ए से बी का वैल्यू था वो 1 था, ठीक है, इसको हमने चेंज कर लिया है। और हमारा जो लंब है वह क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, क्योंकि ए सी है, ठीक है। कर्ण आपका 2 है तो 2 ही रहेगा। अब इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ए, ध्यान दीजिए साइन ए का वैल्यू आपको निकालना है। तो साइन ए का जब वैल्यू निकालेंगे तो साइन के लिए हम क्या करते हैं, लंब अपान कर्ण लिखते हैं, ठीक है। और लंब क्या है आपका, ध्यान दीजिए BC, और कर्ण आपका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका कर्ण आपको AC हो जाएगा, ठीक है, या इसका वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू क्या मिला, √3/2। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें करना है पहले में
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही हमें फाइंड करना था। तो जब ये फर्स्ट वाला यह फाइंड करना है तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। साइन ए का वैल्यू क्या है ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे कॉस सी का वैल्यू जो कि हमने फाइंड किया है √3/2, ठीक है, प्लस कॉस ए का वैल्यू। ध्यान दीजिए कॉस ए का भी वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो देखिए वहाँ पे कॉस ए और साइन सी, तो यहीं पर ध्यान दीजिए कॉस ए का भी जब वैल्यू निकालेंगे तो कॉस के लिए जब निकालेंगे तो कॉस का आपका क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कॉस ए इक्वल टू, आप लिख सकते हैं आधार अपान कर्ण। तो आधार अपान कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो आधार अपान कर्ण, आधार क्या है इसमें ध्यान दीजिए, आधार इसका 1 है और आपका कर्ण जो है वो 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। कॉस ए का वैल्यू 1/2 हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पे और पहले जो था वहाँ पे हम भी देख लेते हैं कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस ए का वैल्यू निकाल लिया और साइन ए का, लेकिन यहाँ पे हमने कॉस सी का वैल्यू निकाला है लेकिन साइन सी का नहीं निकाला है, तो वहाँ पे हम साइन सी को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए साइन सी का वैल्यू क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो साइन सी का वैल्यू यहाँ से जब आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन सी, तो यहाँ पे साइन का क्या होता है ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा लंब अपान क्या होगा कर्ण, ठीक है। अब लंब क्या है आपको यहाँ पे ए बी और कर्ण आपका क्या है ए सी, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसका वैल्यू आप लेंगे तो देखिए साइन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, साइन सी, तो लंब का वैल्यू आपका 1 और कर्ण का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, तो साइन सी का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। अब हम वहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखिए कॉस ए का वैल्यू हमने क्या निकाला है, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पे हम 1/2 निकाले हैं और साइन सी का वैल्यू भी 1/2 है। तो देखिए यहाँ पे जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसका होगा तो 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4, इसका मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड के लिए चलेंगे, ध्यान दीजिए सेकंड के लिए जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सेकंड का वैल्यू हमारा क्या था ध्यान दीजिएगा, आपका कॉस ए दिया गया था यहाँ पे और कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन सी। अब इसका वैल्यू रखिए, ध्यान दीजिए कॉस ए का वैल्यू आपका क्या है, कॉस ए का वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 और साइन सी का है ध्यान दीजिए √3/2, फिर यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू आप यहाँ पे निकाले हैं, तो √3/2 इंटू साइन सी का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए √3/4 माइनस यहाँ पे क्या होगा √3/4 हो जाएगा, इसका मतलब यह 0 हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करिए।